Hello and welcome to the Clip Classes. So our today's topic is जो रामसर साइट्स इंक्लूड की गई हैं अभी रिसेंटली बिहार में एंड दीज रामसर साइट्स आर गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है बिहार को फॉर द इंक्लूजन ऑफ टू न्यू साइट्स गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील. सो इन इंक्लूजन की वजह से अब हमारी टोटल साइट्स 93 हो गई हैं एंड अभी 2025 में ही न्यू साइट्स इंक्लूड की गई थी इसके पहले जो कि राजस्थान में थी. फर्स्ट वन वाज द खीचन इन फलौड़ी एंड मेनार इन उदयपुर. सो इन दोनों के इंक्लूजन से साइट्स 91 थी. नाउ ये दो इंक्लूजन और हो गए तो साइट्स हो गई हमारी 93. एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि सबसे ज्यादा जो साइट्स हैं वो है हमारे यहाँ तमिलनाडु में. कितनी साइट्स हैं रामसर साइट्स वहां पर 20 रामसर साइट्स है. ठीक है. और जो सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट रामसर साइट्स कौन सी है? लार्जेस्ट इज द सुंदरबंस. सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट साइट है. फिर हम थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है. जो अभी दैट व्हाट ये गोकुल जलाशय कुछ यहाँ पर है. दिस इज द गोकुल जलाशय. ठीक है. एंड दिस इज द सोन रिवर एंड दिस इज द गंगा रिवर. सो इन दोनों के बीच में ये गोकुल जलाशय है. एंड रही बात उदयपुर की, सो दिस इज ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अब रामसर साइट्स में इंक्लूड कर लिया गया है. और दूसरी साइट्स भी हैं जैसे कि कन्वर ताल. इट इज द फर्स्ट जो कि 2020 में इसको इंक्लूड किया गया था. एंड टू अदर्स जैसे कि नाटकी एंड नागी. ये जो नाटकी एंड नागी है इनका आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज द बिहार. एंड 2024 में इनको इंक्लूड किया गया था. तो अभी बिहार की टोटल साइट्स कितनी हो गई है? इनको मिला के 5 साइट टोटल हो चुकी है. तो ये यही लिखा है कि गोकुल जो रिजर्वॉयर है वो 2025 में इंक्लूड किया गया. बाकी जो कन्वर है वो ये, अच्छा एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो कन्वर है वो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है. ठीक है. फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है. एंड ये बिहार की पहली रामसर साइट थी जो 2020 में इंक्लूड की गई थी. नागी बर्ड लाइफ सेंचुरी 2024 में एंड नाटकी 2024 में. उदयपुर जो लेक है 2025 में अभी इंक्लूड की गई है. ये भी एक ऑक्सबो लेक है ऑफ गंगा रिवर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर कि कन्वर एंड उदयपुर ये दोनों ही ऑक्सबो लेक्स हैं. ठीक है. फिर रामसर साइट्स क्या होती है? देखो रामसर साइट्स बेसिकली रामसर कन्वेंशन के अंदर ये रामसर साइट्स को इंक्लूड किया जाता है. और इस रामसर कन्वेंशन को द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है. ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है ना वो 1971 में रामसर ईरान में इसको साइन किया गया था. किसके अंडर? यूनेस्को के अंदर. एंड क्यों हम इसको करते हैं साइन? क्यों हमने किया इसको साइन? क्यों? क्योंकि वो जो वेटलैंड्स हैं उनका कॉन्जर्वेशन हमको करना है प्लस उनका वाइज यूज हमको करना है. वाइज यूज का आप मतलब समझते हैं? वाइज यूज का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपका करंट नीड जो है वो तो सेटिस्फाई हो ही हो बट आपको फ्यूचर जनरेशंस का भी सोचना है. ऐसे नहीं करना है कि आपको एक्सप्लॉइट कर लेना है रिसोर्सेज को. यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस सो दैट अ फ्यूचर जनरेशनल नीड्स विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल यूज बेसिकली. फिर कुछ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये वेटलैंड्स इंक्लूड किए जाते हैं. जैसे कि वो एक वेटलैंड, कोई भी वेटलैंड है वो यूनिक होना चाहिए, उस रीजन को रिप्रेजेंट करता हो, वो थ्रेटन स्पीशीज को या फिर थ्रेटन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता हो, वो उस बायोडायवर्सिटी उस रीजन की बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करके रखता हो. कैसे? की स्पीशीज को सपोर्ट करके. फिर वो जो क्रिटिकल हैबिटेट होना चाहिए. क्रिटिकल हैबिटेट फॉर द लाइफ स्टेजेस का मतलब आप समझिए कि क्रिटिकल हैबिटेट फॉर द लाइफ स्टेजेस मतलब कि उस वेटलैंड में ब्रीडिंग हो रही हो, माइग्रेशन हो रहा हो, वो रिफ्यूज की तरह एक्ट कर रहा हो, वो 20,000 से ज़्यादा बर्ड वाटर बर्ड्स जो होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा हो. और वो सपोर्ट कर रहा हो जितनी भी स्पीशीज होती है ना बर्ड वाटर पॉपुलेशन की, उनका 1% तो सपोर्ट करता हो. और वो फिश पॉपुलेशन को तो सपोर्ट करता हो, फिश हैबिटेट की तरह एक्ट करता हो. हैबिटेट किसी का घर कैसे होता है? वहां पर फीड करें, वो वहां पर नर्सरी हो, माइग्रेशन करें, स्पॉन करें. ठीक है. स्पैनिंग, ये सब चीजें करे वो. और देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो 1% ऑफ द वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन बर्ड एनिमल स्पीशीज को भी सपोर्ट करता हो. अब नॉन बर्ड एनिमल्स मतलब जो वेटलैंड पे डिपेंडेंट हैं बट वो वर्ड्स नहीं है. सो वो कौन से हैं? एम्फीबियंस एंड मैमल्स. ओके. देन जो इंडियन डेफिनेशन है हमारी वो थोड़ी सी रामसर से अलग कैसे है? देखो ऑल दो जब हम कंसिडर करते हैं कोई भी रामसर साइट को, मतलब हमारे यहाँ से कोई भी जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भेजती है किसी भी साइट को, ठीक है? तो हम इस डेफिनेशन को कंसिडर करके ही भेजते हैं, पहली बात तो। अब हमारी जो डेफिनेशन है वो किसके हिसाब से है, वो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के हिसाब से है, जिसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग, व्हाट वी आर नॉट इंक्लूडिंग, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द रिवर चैनल्स, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द पैडी फील्ड्स, ठीक है? पैडी फील्ड्स को भी हम नहीं इंक्लूड करते हैं। और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसको कमर्शियल जिसको हम कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं का मतलब जैसे कि कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो हम उसको एज़ अ वेटलैंड नहीं कंसिडर करेंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट मीन्स। फिर एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखो मैं आपको समझाती हूँ बेसिकली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। समझिए कि ये रामसर साइट्स हैं, ठीक है? दीज़ आर द रामसर साइट्स। फिर इसके अंदर ही समझिए आप ये छोटा-सा तबका जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। क्यों है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? देखो ये जो रामसर साइट्स हैं ऑल्दो हमें इनका कंजर्वेशन करना है, इनका क्या करना है वाइज़ यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ द वाइज़ यूज़ ऑफ इट। बट जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्यों इन पे हमको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। व्हाई? कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से प्लस ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये बहुत ही वल्नरेबल हो गए हैं। एंड दैट्स व्हाई दे नीड अ स्पेशल अटेंशन। इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किया जाता है। एंड हमारे यहाँ से जो 2 साइट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, एक है केवलादेव नेशनल पार्क व्हिच इज़ इन द राजस्थान और लोकटक लेक इन मणिपुर। अब देखो इसका थोड़ा-सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वो साइट्स इट इज़ द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेयर द वेरिएशंस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव हैपनिंग एंड likely to happen as a outcome of टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। जहाँ पर इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही तेजी से चेंज हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये याद रखना है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेसिकली। सो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर bearing with me. For more lectures, you can go to Cliff classes and watch other current affair related topics there as well. ठीक है? So thank